ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत देर से सर हम लोग का स्टेज है, हमको बोलने दो, आप खुद ही लोग बोल रहे करके एक दो तीन लोग का दोस्त का आवाज़ भी आ रहा है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। आज इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी, उनके सारे काम छोड़ के आज हम लोग के बीच में बैठा है अजय मकन साहब, और एक कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता हम लोग के बीच में आए, राजस्थान गवर्नमेंट का मंत्री कैबिनेट का और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब, और एक हमारा हमेशा आप लोग टीवी में देखता है लगातार वक्त कांग्रेस वक्त के तौर पे किस तरीके के जवाब देते हैं पवन खेरा साहब, रागिनी नायक जी को आप लोग देखते हैं टीवी में लगातार, और एक हमारा प्रणव झा जी, छोटे भाई नीरज जी, 2 दिन से लगातार इस कार्यक्रम का जज बन के बैठे, अलका लांबा जी, शमा जी, और एक हमारा भाई कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता माइनॉरिटी के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी, और तमाम जो साथी लोग, यूथ कांग्रेस का सारे पदाधिकारी और स्पोक्स पर्सन के टीम, सोशल मीडिया, और एक हमारा भाई एक ऑफिस बेरर शाहनवाज जी जम्मू कश्मीर से, वो भी सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो भी साथी लोग, आप लोग दूर दूर से आए, आज आप लोग को कोई सोचने का नहीं है मैं आ रहा हूँ जीत रहा हूँ, आप लोग आपके जिले से स्टेट से यहाँ तक आ गया, आप लोग जीत गया सबने। मैं एक बात भी कहना चाहता हूं, यू वांट टू रन फास्ट, रन अलोन, यू वांट टू रन फार, रन टुगेदर, यही मैं कहना चाहता हूं। सब लोग शायरी बोल दिया, नीरज भी बोल दिया, तो यहाँ इमरान जी भी देख रहे, कुछ भी बोल दो, मैं भी ट्राई कर रहा हूं। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर अपना हिस्सा दिया जलाने के लिए कहाँ मना है, पर अपना हिस्से का दिया जलाने के लिए कहाँ मना है। कुछ लोग डरते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, लोग हर मोड़ पे रुक रुक कर संभलते क्यों है, लोग हर मोड़ पे रुक रुक कर संभलते क्यों है, इतना डरे तो घर से निकलते क्यों है, इतना डरे तो घर से निकलते क्यों है। ना दिया हूं, ना जुगनू हूं, ना तारा हूं, फिर भी रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीनिवास सर। बहुत बड़ा गलती किया था, हमारा बड़े भाई कृष्णा जी का नाम लेने मैंने भूल गया। ये तो आईवाईसी का जो भी कार्यक्रम होता है, हम लोग के लिए जो करने के लिए खुला छोड़ दिया है। हमेशा एक परिवार के साथ किस तरीके के व्यवहार रहता है, सारे ऑफिस बेरर के साथ, और जो भी नया प्रोग्राम लेके थे तुरंत करके दिखाने के लिए बोलते हैं, उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं करते है। हमारा मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई कृष्णा जी को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। श्रीनी मेरा नाम लेने के लिए भूला है या मैं श्रीनी का नाम लेने के लिए भूला हूं, दोनों कभी दिल में नहीं रखते हैं, क्योंकि हम दोनों का फासला बहुत कम है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, वो वक्त आ चुका है कि जब हम हिंदुस्तान से एक लंबी प्रक्रिया से निकले हुए जो 30 साथी जिनकी आवाजें आज यहाँ पर बुलंद होंगी, उनके कंपटीशन का एक ये समय शुरू हुआ है। मैं सबसे पहले हमारे बहुत सम्मानित आदरणीय जजेस को आमंत्रित करता हूं कि वो सीट्स पर आए। आदरणीय पवन खेड़ा जी, शमा मोहम्मद जी, रागिनी नायक जी, अलका लांबा जी,
प्रणव झा सर, बहुत जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। और हमारे सुपर जज आदरणीय अजय माकन सर का भी हम स्वागत करते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय युवक कांग्रेस के हमारे सेक्रेटरी साथी मनीष चौधरी जी से कि वो आगे संचालन। थैंक यू भैया। हमारे यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। आदरणीय जूरी को मैं प्रणाम करता हूं और ये जूरी के माध्यम से आज आप ही वो सभी हमारे जजेस हैं जिन्होंने हमारी इस आज आने वाले वक्ताओं की टीम को चयनित किया है। मैं पंजाब के उस साथी को जो हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं और बड़ी दबंगाई के साथ यूथ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे मीडिया को फेस करते हैं, कई बार अपनी बात रखते हैं, ऐसे हमारे साथी भाई अर्शप्रीत सिंह से मैं निवेदन करता हूं कि आप आएं और अपनी बात रखें। 3 मिनट 30 सेकंड की इनकी स्पीच की टर्न रहेगी और उसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन हमारे जो जूरी है, जो जजेस हैं, अर्शप्रीत सिंह वो इनसे करेंगे। भाई अर्शप्रीत सिंह, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। Good evening, ladies and gentlemen. I shall be talking about farm laws. Mr. Modi recently said that the farm laws are going to be repealed. It's a massive win of democracy over dictatorship and arrogance. However, he added 2 things to it. One, that it was probably us that weren't able to convince the farmers about the farm laws, insinuating that the farm laws are great and that the farmers don't know anything about their own field, about their own profession. And second, that only a section of the farmers is what we weren't able to convince and that we lacked determination, insinuating that they are divided, therefore trying to create a divide amongst them. Third, Mr. Modi is ignorant of the fact that 700 farmers have been martyred. 11 months have passed by since they have been sitting at those borders in scorching heat, in cold, in winters, in summers, in the most difficult of circumstances. And despite that, no BJP leader could gather the courage to come up. However, Mr. Varun Gandhi tried that. He was removed from the national executive list for having supported the Lakhimpur farmers that were mowed down. Second, Mr. Anil Joshi, the former union minister, was kicked out of the party for 6 years because he supported the farmers. The BJP government is an anti-farmers establishment. For instance, Mr. Khattar, the CM of Haryana, who said to his own party workers, disguise yourself as farmers, beat them up with sticks, and I'll make sure that you get bail. And even if you end up spending some time behind bars, you'll end up becoming a big leader. The very CM who's supposed to make the civilians, the farmers, the Annadatas feel safe and secure is the very CM who's saying all of that. Mr. Mishra, Minister of State Home Affairs, whose Lad Saab did the Lakhimpur incident. He said to the farmers, if I get serious, I'm going to put you in your place. See where I come from. And he was referring to the section 302 case pending against him in the High Court, which is of murder. And he did this in order to provoke the farmers. And after that, we are all aware that the Lad Saab of BJP, Mr. Mishra's son, mowed down mercilessly, ruthlessly for farmers in Lakhimpur. And after that, the UP government tried to dilly-dally the investigation. And then it was Miss Priyanka Gandhi ji that went there. Even though an FIR was registered against her, she was put behind bars, but she stood with them no matter what. And because of that, the Supreme Court could take suo motu cognizance of this matter, and the UP government was reprimanded for having dilly-dallied the investigation and for having attempted to bury the justice. It is the Congress party that has time and again stood with the farmers, whether it be the anti-farm bills that the Punjab Legislative Assembly passed in order to scrap the farm laws, or it be the 83 farmers that have been compensated who were falsely implicated in the Red Fort violence case, or the farmers that have been martyred. Their kin has been given government jobs and they have been compensated. At last, I would just want to say this to the government, that the demands of the farmers are very clear.
MSP has to be given as a legal guarantee. And this is not something that only the farmers have been saying. Mr. Modi in 2011, while was heading a committee and was the chairman of it, said MSP should be given as a legal guarantee, and he is blowing hot and cold. Second, the farmers that have been falsely implicated are to be let off the hook and they have to be compensated. Third, Mr. Mishra would have to resign and he would have to be arrested. Congress was, is and will always stand with the farmers of India no matter what, and will keep fighting BJP tooth and nail until and unless they give up their dictatorial attitude. Jai Hind. कोई प्रश्न हमारे जज पूछना चाहे तो? What was the topic, exact topic you were speaking on? Farm laws, sir. Farm laws. So don't you think you should have explained farm laws first as to why you are opposing the farm laws? Sir, the matter of fact is, I think it's a matter of subjectivity. Although you are very much right, sir, I won't ever be able to come, even close to the amount of exposure you have. But in my perspective, the farm laws have been explained to the farmers time and again. 11 months have passed by. They know it left, right and center. But the fact of the matter is that Mr. Modi just said that the farm laws are going to be repealed, and the SKM put forth a demand that there are 6 demands which need to be met for us to go back to our homes, which we really want. And if, in case sir wants, I can explain the farm laws, what's black in it. One, that that contract farming comes into the picture, that an SDM would be adjudicating the matters of farmers, their problems, and we have all seen what happened in Haryana when an SDM categorically said to the police forces, open up the heads of farmers. Another thing, because of Essential Commodities Act, the black marketing comes into the picture. Stockpiling and hoarding back in the day was punishable. But because of Essential Commodities Act, which is the third farm law, it has been done away with. So stockpiling can happen, hoarding can happen, and you can manipulate the prices. Third, there is no specific definition given of the essential commodity. And fourth, the farmers aren't really aware of the legal manipulations, the contracts, the clauses and everything, because they're not well read like the BJP government is, like the private players are. They can engage big short lawyers. Nobody would be able to do anything about that. And a very good example is that of Sangrur, wherein the Lay's company got into a contract with the farmers, and the farmers weren't given the full amount because the quality was degraded. And there was nothing that they could do. And there was another incident where the farmers were asked for compensation in the Supreme Court for 8 crores. Therefore, the farm laws doesn't just have anything black, they're entirely black. Thank you. Thank you, Harshpreet.